ध्यान कैसे करें, कैसे हमें ज्ञान हो सकता है, कैसे हम ध्यान योग साधना सीख सकते हैं, कैसे हम ऋषि मुनियों की उस परंपरा को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम अपने जीवन को सुख में, आनंद में और इसे पावरफुल बना सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को बहुत उन्नति पर ले जा सकते हैं, कैसे हम अपने ही अंदर अपनी श्वासों के द्वारा कैसे हम मालो माल हो सकते हैं। आइए इस विधि को हम आज जान लेते हैं कि वो कौन सी विधि है जो संतों ने बताई है, ऋषि मुनियों ने बताई है, जो एक रहस्यमयी है। उस रहस्य से आज पर्दा उठने वाला है। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो एक लाइक, एक सब्सक्राइबर जरूर कर देना, जिससे कि आपको भी ज्ञान समय समय पर, ज्ञानवर्धक वीडियो समय पर आपको मिलती रहे। देखिए, ये तो एक अनादि प्रतिक्रिया है कि ध्यान मेडिटेशन यानी कि मानसिक शांति और एकाग्रता बढ़ाने के लिए जो सबसे सरल प्रक्रिया है, यानी कि अपना फोकस को एकदम निशाने पर लाना और अपनी, यानी कि जैसे हमारी श्वासें हैं, अपनी श्वासों को हमें कैसे साफ करना है, कैसे उसको हमें अच्छा करना है, ये सब चीज़ इसमें जुड़ी हुई होती है। देखिए, ये तो आप जानते हैं कि सबसे पहले इसे शुरुआत करने के लिए एक स्थान और एक आरामदायक स्थान की ज़रूरत होती है। यानी कि आप एक स्थान चुन लीजिएगा जहां आपको कोई परेशान ना करे, जहां आप एकांत पर बैठ सकते हैं और अपनी आंखें बंद करें। अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। शुरुआती दौर में लगभग आप 5 से 10 मिनट का अभ्यास कर सकते हैं और यदि आपका मन भटकने लगे तो धीरे धीरे वापस ध्यान पर ही आ जाना है और श्वासों पर ही ध्यान केंद्रित कर लेना है। देखिए, बहुत लोगों के मन में, माइंड में दिमाग रहता है कि हम अपनी सांस तो ये सभी के पास है, जिसे पवन कहते हैं। इन सांसों के द्वारा गाड़ी चलती है। आपने सफ़र किया है रेल में, बस में या टेम्पो में या मोटरसाइकिल में या साइकिल में, वो उनके टायरों में जो वायु रहती है वो भी एक पवन का ही हिसाब है। यदि पवन नहीं होगी, श्वास नहीं होगा तो फिर सारा संसार थम जाएगा। तो इसीलिए इंसान का भी सबसे बड़ी जो पावर है वो श्वास है। जब एक एक श्वास अनमोल होती है और जब हम उन सांसों में ध्यान, मेडिटेशन, शब्द पावर का इस्तेमाल करते, जैसे हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा है कि सांसों में कर सुमरन, अजपा का कर जाप, परम तत्पा ध्यान धर सोहंग अप्या। देखिए, आप ध्यान कैसे करना चाहते हैं, सबसे पहले आप ध्यान से वीडियो को सुन लेना और वीडियो को पूरी देखें। देखिए, आपको ध्यान कैसे करना है, वो लेट कर करना है या फिर बैठ कर करना है, या आप पे बैठे नहीं जा रहा, आपको कुर्सी या चेयर पर करना है, वो आप तय कर लीजिएगा। देखिए, हमें क्या करना होता है, यदि हम ध्यान हमें करना है तो ध्यान के लिए सबसे अच्छा जो समय माना गया है वो सुबह का समय माना गया है। यानी कि सुबह का समय या सोने से पहले, सुबह का समय या सोने से पहले अच्छा होता है। एक शांत और स्वच्छ एकांत स्थान आप सुनिश्चित कर लीजिएगा। और ये भी आपको बात बता देते हैं कि आप सबसे बढ़िया आसन एक सुखासन है, वज्रासन है या फिर सिद्धासन है। इनमें से कोई भी एक आसन पर आप बैठ जाइए और अपनी कमर को बिल्कुल सीधी रखें। कमर को जब बिल्कुल आप सीधी रखोगे, श्वास आपको आना है, जाना है। आँख आप बिल्कुल बंद कर लोगे, चेहरे पर हल्की मुस्कान रखेंगे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दोगे, हाथों को एक दूसरे से बिल्कुल जोड़ लेंगे, अंगूठे को बिल्कुल दोनों अंगूठों से मिला लेना है और सारी उंगली आपस में मिल जाएगी। अब आप सीधे अपनी आंखों को बिल्कुल बंद कर लीजिएगा, कमर को बिल्कुल सीधे कर लीजिएगा और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। गहरी और लंबी सांस लें। अब सांस लेते और छोड़ते समय नाक के छिद्रों पर होने वाली जो खड़खड़ाहट है, जो महसूस है, वायु आ रही है, जा रही है, वो देखो कि वो क्या कुछ कह रही है। आपकी जो श्वास है, जब आप उसको ऊपर की तरफ लेते हैं तो वो सो ऐसे उसकी आवाज़ होती है। जब उसको वापस आप छोड़ते हैं तो है की आवाज़ आती है, यानी कि हंग की आवाज़ आती है। तो इसी प्रक्रिया को आप 5 से 10 मिनट तक दोहराएं। यानी कि यदि आपका मन
यानी कि भटक रहा है, आपके विचार इधर उधर डोल रहे हैं, तो अपने मन में विचारों को सामान्य रखें। जब आप ध्यान में भटके तो खुद को दोषी न माने, बल्कि अपनी कोमलता से ध्यान वापस पर आए और अपनी सांसों पर ध्यान लगाए। देखिए, ध्यान लगाना बहुत ही आसान होता है, कुछ नहीं करना, इसमें केवल बैठ जाना होता है और श्वासों पर हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। जैसे आप श्वास को ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, फिर वापस आप छोड़ दोगे, फिर आप सांस को ऊपर की तरफ लेकर जाओगे, फिर वापस उसको छोड़ दोगे। ये महसूस करना कि आपकी श्वास कुछ कह रही है, वो कुछ आपसे कह रही है कि इन सांसों में यदि आप उनकी आवाज़ सुन ली है आपने और वो ध्वनि आपने महसूस कर ली, तो आपकी यो एक ज़रूरत बन जाएगी। फिर आपको रोटी मिले, भोजन मिले ना मिले, आप इस चीज़ को हमेशा याद रखोगे। देखिए, रोज़ जब हम ध्यान लगाओगे तो हमारी आदत बन जाएगी और हमें सुबह जल्दी उठने की भी आदत पड़ेगी। अब ये तो हो गए हमारा बैठने का हिसाब। यदि हमें लेटकर ध्यान लगाना है तो यानी कि आप ये देख लीजिएगा कि आप दिन में लगाना चाहते हैं तो आप बाई करवट लेकर ध्यान लगाएं, और यदि आप रात्रि का समय है तो आप जो है सीधी तरफ को मतलब करवट लेकर, और आपका जो मुख है वो पूरब की तरफ होना चाहिए। क्योंकि आप ये हिसाब लगा लो पहले कि यदि दिन है तो आपकी सूर्य नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, और यदि रात्रि का समय है तो चंद्र नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए। ये आप बिल्कुल विशेष बात का ध्यान रखें। और जब आप बिल्कुल लेट जाओगे, अपनी आंखें बिल्कुल बंद कर लो और बिल्कुल सांसों पर ध्यान दो। आपकी जो दो नाक है, एक से सांस आ रही है, एक से जा रही है, इसको बिल्कुल आने जाने की प्रतिक्रिया को बिल्कुल शांत रखें और अपनी श्वासों पर ही ध्यान रखें। बिल्कुल अपने चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट रखें और परमात्मा से अंदर ही अंदर अपनी बात करते रहें। जो भी आपके माइंड में बात चल रही है, मालिक से कहिए कि हे मालिक, मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा। आप कुछ भी विचार परमात्मा से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के बारे में, आपने कितने बुरे कर्म किए, कितने अच्छे कर्म किए हैं, उनकी भी आप क्षमा याचना कर सकते हैं और परमात्मा से आप कुछ भी मांग सकते हैं। ज़रूरी है कि परमात्मा आपकी बात अभी शुरुआती दौर पर नहीं सुन रहा, लेकिन कुछ समय के उपरांत में जब आपका माइंड बिल्कुल सेट हो जाएगा, आपका ध्यान थोड़ा सा लगना शुरू हो जाएगा, तो परमात्मा आपकी बात निश्चय ही सुनेगा, ये मेरा विश्वास है। लौटते समय जैसे महाराज रविदास जी कह रहे हैं कि जब जगो ध्यान लगाओ, ध्यान लगा कर सो जा, कि हंसा भाई हंस गति को हो ले। जब हम हंस बनी रहे हैं तो हमें पूरा हंस होना चाहिए। जब हम सोते समय अपनी चारपाई पे या तख्त पर जब हम लेट जाते हैं, बिल्कुल शांत स्वभाव में माइंड को बिल्कुल फ्रेश करते हुए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ते हुए, और या तो हम बिल्कुल सीधे लेट जाए श्वासन आसन में, जिसको हम कहते हैं शव आसन। बिल्कुल अपने पैरों को बिल्कुल थोड़ा सा खोल के रखें, हाथों को थोड़ा खोल के रखें और बिल्कुल गर्दन को सीधे रखते हुए तकिया बिल्कुल हटा लेना चाहिए। बिल्कुल सीधे लेटते हुए सांस को नाभि कमल से सीधे ब्रह्मांड की ओर लेकर जाए, यानी कि सिर की तरफ लेकर जाए, फिर उसको वापस धीरे धीरे छोड़ दिया जाए। यही प्रक्रिया आप 10 से 15 मिनट आप दोहराते जाइए। आपको बहुत ऐसा अनुभव होगा, आपका शरीर बिल्कुल ढीला होता जाएगा, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता जाएगा और आप परमात्मा की खोज में आप जो है शामिल हो जाएंगे और आपको एक नई उन्नति, एक नई चेतना का अनुभव होगा। यही ध्यान लगाने की सबसे सरल और अच्छी परंपरा होती है जो ऋषि मुनियों ने हमें दी है। योग साधना, ध्यान साधना, ज्ञान साधना, जब हम किसी की वाणी सुनेंगे, उस पर थोड़ा सा भी यदि हम अमल करेंगे तो हमें बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है। तो वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में ध्यान के बारे में इससे बहुत अच्छी जानकारी लेकर आएंगे। शुरुआती दौर आप अपना कर लीजिएगा, फिर धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा। बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय रविदास।